आप सभी का स्वागत है। और अब बात सिरोही की, जहां 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोतवाली हवालात से बाथरूम से फरार मुलजिम का अभी तक सुराग नहीं लग सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका पता लगा रही है। जिले में नाकाबंदी है और पुलिस की 5 टीमें फरार मुलजिम को तलाश कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोतवाली से एक मुलजिम फरार कैसे हो गया। तो 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब एक मुलजिम कोतवाली से फरार हुआ है। लगातार पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 5 टीम उसकी तलाश में लगी हुई है, लगातार तलाश कर रही है। बावजूद इसके अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। चोरी और नकबजन का जो आरोपी जो है बेहरा जोगी, जो पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है। सिरोही कोतवाली के बाथरूम से भागा यह जो आरोपी है, जो बताया जा रहा है, बड़ा ही कुख्यात बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस 48 घंटे होने के बाद भी उसको पकड़ने में अभी तक नाकाम है। पुलिस अगर दावे कर रही है कि जिस प्रकार जो है इसको जगह जगह दबिश दी जा रही है और जो है नाकाबंदी की जा रही है, लेकिन अभी तक 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस विभाग के हाथ में जो मुलजिम जो है अभी भी हाथ नहीं लगा है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पुलिस विभाग की जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और अभी तक पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने दोषी कर्मचारियों को जो अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसने कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की विभाग की जो कार्यशैली पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जब मुलजिम के ऊपर जो 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो मामले विभिन्न थानों में, अलग अलग थानों में जो दर्ज थे, लेकिन इसको कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस विभाग ने एक टीम बनाकर जो पकड़ा था। लेकिन पाली जिले के नाना गांव का ये जो मुलजिम जो है अब पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद भी पुलिस इसको पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है। कैमरा पर्सन हितेंद्र सिंह के साथ में प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी आक्रोश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के चलते जालोर जिले की जिला स्तरीय बैठक सुंधा माता पर्वत पर आयोजित हुए। इस दौरान वहां जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन पोखराज पराशर को ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्य सरकार और संगठन के मध्य ग्राम विकास अधिकारी संघ की 11 सूत्री मांगों को लेकर लिखित समझौता हुआ था। वह समझौता विभाग के मंत्री जी के उपस्थिति में लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को लागू नहीं करने की वजह से ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है और गत 4 तारीख से ग्राम विकास अधिकारी सभी योजनाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2021 को माननीय मंत्री महोदय के समक्ष हमारा लिखित समझौता हुआ और वो निर्णय हुआ कि ये आदेश 45 दिन में जारी कर देंगे। लेकिन आज 2 माह बीत जाने के बाद भी उन आदेशों को लागू नहीं किया है। तो हमारे ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं सरकार द्वारा जो हमारे संगठन के विरुद्ध वादा खिलाफी की जा रहा है उसके ऊपर आंदोलन किया जाए। तो हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक ये निर्णय पहुंचाया कि आप हमारी वाजिब मांग, वाजिब हक और हमारा जो हक का निर्णय है वो हमें उपलब्ध कराएं। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो 4 तारीख से पूरे राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी संघ असहयोग आंदोलन, कलमबद्ध असहयोग आंदोलन पे उतर हुए। और आज हम राजस्थान सरकार के माननीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्रीमान पोखराज जी पाराशर साहब से मिले, उनको निवेदन किया कि सर हमारी बात आप सीएम महोदय तक पहुंचाएं। सीएम महोदय बहुत ही सकारात्मक और कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री है। तो हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पे कोई न कोई सकारात्मक आदेश प्रसारित करेंगे। जिंदाबाद 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 ग्राम विकास अधिकारी साहब गाड़ी है। और रुक लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। मंत्री शकुंतला रावत का विरोध किया गया है। सीएचए वर्कर्स ने विरोध में नारे लगाए हैं। हनुमानगढ़ में सीएचए वर्कर्स ने मंत्री शकुंतला रावत का विरोध किया है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। गोगा मेडी में मेले का उद्घाटन करने के लिए रावत यहां पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान लोगों ने उनका विरोध किया है। और मामले को देखते हुए गोगा मेडी पुलिस ने 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएचए ने मंत्री शकुंतला रावत का विरोध किया, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं।
फिलहाल पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, मंत्री शकुंतला रावत यहां पर पहुंची हुई थी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, लेकिन इससे पहले सीएचए वर्कर्स खासा आक्रोशित नजर आए और जब मंत्री शकुंतला रावत यहां पर पहुंची तो राज्य सरकार के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर सीएचए वर्कर्स मौजूद रहे। सहयोगी राजू रामगढ़िया इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां से? बताया जा रहा है कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, जो देवस्थान मंत्री उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है वो आज जो उत्तर भारत का बड़ा गोगामेडी मेला है उसके उद्घाटन पर आए थे और जो सीएचए के जो वर्कर हैं जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनका प्रदेशाध्यक्ष और संघर्ष समिति के अन्य जो साथी हैं उन्होंने जो मंत्री शकुंतला रावत का विरोध किया, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगे रखी, उनको वापस जो नौकरी पर लगाने की मांग है उसको लेकर। इसके बाद जो 6 लोग हैं जो प्रदर्शन या आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन 6 लोगों को गोगामेडी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। फिलहाल सभी लोग थाने में हैं और अभी वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें छोड़ा जाए, हमारी क्या गलती है, हम अपनी मांगों को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर हमने विरोध जताया है। मगर फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और मंत्री जो है फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है सीकर के लिए और जो बाहर उनके जो साथी हैं अन्य वो थाने के बाहर अभी भी जो है विरोध इस बात का कर रहे हैं कि हमारे साथियों को छोड़ा जाए। जी राजू, जिस कार्यक्रम के लिए मंत्री वहां पर पहुंची हुई थी, क्या वो कार्यक्रम हो पाया वहां पे शांतिपूर्वक? जी बिल्कुल, वो कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो गया। गोगामेडी मेले का जो ध्वजारोहण करके उद्घाटन करना था वो मंत्री ने कर लिया और कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। उसके बाद जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसको लेके 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजू, हम जब वीडियो देख रहे थे तो उसमें हम सुन पा रहे थे कि मंत्री शकुंतला रावत ये बोल रही थी कि आपकी मांगों को सुना जाएगा, हम सुनेंगे, लेकिन सवाल तो यही है कि लंबे समय से सीएचए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही अब तक? बिल्कुल यही बात जो है सीएचए वर्कर कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, आपकी बात को हम सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारा आंदोलन चल रहा है जयपुर से लेकर मतलब जहाँ मुख्यमंत्री के स्तर पर भी हम जो विरोध जता चुके हैं, कहीं भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हम जब भी प्रदर्शन करते हैं हमारे पर कार्रवाई हो जाती है और हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो रही थी। यही उनकी मांग और यही उनका विरोध था। राजू, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ कार्रवाइयां की जाएंगी इनके ऊपर? किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी नहीं बता रहे, मगर 6 लोगों की हिरासत में लिया गया है और जैसा कि जानकारी निकल के आ रही है कि इन लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर अभी तक जो इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, फिलहाल हिरासत में लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ की है। गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाएं गरीब और मिडिल क्लास को राहत देने वाली हैं। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को हमारी योजनाओं पर रिसर्च करना चाहिए। हमारी योजनाओं को केंद्र सरकार खुद लागू करे और बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू करवाए। जितनी गहरे में जाएंगे उतना गरीब आदमी को, मध्यम क्लास को, सबको फायदा होगा। इतनी एक्सीडेंट का बीमा साथ में है। कोई बाई द वे मर गया बेचारा, डूब गया पानी के अंदर भी बरसात में, उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत मिल रहे हैं। हमारी योजना को रिसर्च करे, केंद्र सरकार को चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट के जो बजट आए, 4 बजट आए हैं, मैं चैलेंज देता हूं उनको, आप उनका रिसर्च करवाओ, विश्लेषण करवाओ, उन स्कीमों को लागू खुद करो और राज्यों में करवाओ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकार है। तब मालूम पड़ेगा इनको हमारी बजट की घोषणाओं में क्या क्या खासियत है। हम मार्केटिंग कम करते हैं, ये मार्केटिंग के उस्ताद लोग हैं।
भर में आज रक्षाबंधन का उल्लास है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कई बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ राखी बंधवाते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। बहनें अपने भाइयों को राखियां बांध रही हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राखियां बंधवाई। वहीं जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने भी परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सीएम गहलोत ने बेटी सोनिया और पोती काशविनी से राखी बंधवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। पुत्र वधू हिमांशी गहलोत ने सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की तस्वीरें साझा की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार के साथ मनाया। परिवार के सभी लोग इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी से अपील की कि सभी गिले शिकवे को भुलाकर इस पर्व को प्रेम पूर्वक मनाएं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी से आई बहनों ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को रक्षा सूत्र बांधे। वैसे बांध के गए, वैसे आप जाओगे सिस्टर के सिस्टर क्या सभी मंत्री जा रहे हैं साथ में, तो राकेश जी का फोन आया सीएम साहब आपके फोन पे। आपने रक्षाबंधन अभी छोड़े नहीं? अरे राखी बांध के गए। हाँ वैसे बांध के गए, वैसे आप जाओ। तो राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जिसके चलते ये चर्चा का विषय बन गया है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। यहां सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए, तो योगी नाम का नारियल 30 रुपए, वहीं पीएम मोदी के नाम का नारियल 35 रुपए तक बिक रहा है। अजमेर के रहने वाले नारियल की विक्रेता अवतार सिंह 1990 से बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम से नारियल बेचा करते हैं। लोगों में इन नामों को देखकर नारियल खरीदने का क्रेज बढ़ रहा है। नारियल की बिक्री शानदार चल रही है, जिससे नारियल विक्रेता अवतार सिंह काफी खुश हैं। नारियल लिया है मैंने योगी आदित्यनाथ जी का। जैसा आप यहाँ देखेंगे 3 कैटेगरियां बनाई गई है। सबसे सस्ता जो है अशोक गहलोत जी का है, इससे अच्छा वाला थोड़ा है योगी आदित्यनाथ जी का है, और सबसे टॉप का जो 35 रुपए का है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम का है। तो मैंने आज नारियल लिया है, एक तो योगी आदित्यनाथ जी वाला 30 रुपए वाला, और एक मेरे सिस्टर के लिए लिया है नरेंद्र मोदी वाला। 2 नारियल लिए मैंने। आज अंकल के पास रक्षाबंधन पे हम नारियल लेने आए हैं, तो अशोक गहलोत नारियल है। तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन के प्यार का पर्व आज खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी है। तो सेंट्रल जेल चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सहयोगी विष्णु सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, कितना उत्साह है वहां पर लोगों में रक्षाबंधन पर्व को लेकर?
देखिए इस वक्त हम मौजूद है जयपुर की सेंट्रल जेल में, जहां पर उत्साह के साथ साथ भावुकता का जो दृश्य है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त जेल की दीवारी है जहां अंदर की तरफ जो है वो भाई बंद है और वहीं पर ये मुलाकात कक्ष में आपको दिखा रहा हूँ। इसी मुलाकात कक्ष में बहनों से और भाइयों की मुलाकात कराने की जगह को रखा गया है, जहाँ पर बहनें अपने भाई की राखी बांधने के लिए यहाँ पे आई हुई है। दिखा रहे हैं दृश्य पूरे आपको यहाँ पर देख सकते हैं। सलाखों के पीछे की तरफ एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ बहनें हैं, तो भावुकता के बीच की ये दीवार है जहाँ पर आज बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, उनको मुंह मीठा करा रही है। और आप देख सकते हैं अभी बहुत करीब 1 फुट की गलियारा है जिसके अंदर बहनों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। और भाई आप देख सकते हैं मेरी तरफ एक तरफ ये जो परिवार है काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं और काफ़ी खुशी का माहौल है, चूँकि अपने जो है सालों बाद यानी कि लंबा एक इंतजार होता है यहाँ पर जबकि रक्षाबंधन का पर्व आता है, बहनें और पत्नी और जो भी माँ वगैरह बुआ इनसे मिलने के लिए आती है। तो दृश्य हम दिखा रहे हैं, ये देखिए भावुकता का दृश्य देखिए। बहन जो है उनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि भाई से वो मिलने के आई है। और सबसे बड़ी बात, हमने कुछ बंदियों से यहाँ पे बातचीत की जिन्होंने कहा कि हमने हमारी बहन को वचन यही दिया है कि अगली बार जब रक्षाबंधन होगा तो वो उनको घर पर ही मिलेंगे, कोई अपराध की दुनिया में वो वापस कभी नहीं आएंगे। और बड़ा संदेश भी कि जेल की 4 दीवारी चाहे कितनी ही बड़ी हो, बहन और भाई को इस खास पर्व पर दूर नहीं रख सकी। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रक्षाबंधन के पर्व पर आज राज्य सरकार ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। महिलाएं आज रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही और कोटपुतली से हैं, जहां पर मुफ्त यात्रा करते हुए महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।